दोस्तों अब तक आपने डायनेमिक ईमेल के बारे में सुना हो या ना सुना हो, इन फ्यूचर बहुत सारे ईमेल जो आपको आने वाले हैं वो डायनेमिक ईमेल ही होने वाले हैं। जहां पर अभी आप देखेंगे तो booking.com, ओयो हो गया या तो फिर यहाँ पे रेडबस जैसे कई सारे साइट से यूज कर रहे हैं डायनेमिक ईमेल को। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि डायनेमिक ईमेल्स क्या होते हैं, इसमें क्या कुछ अलग फीचर्स दिए होते हैं। डायनेमिक ईमेल जो नॉर्मली हमें ईमेल अभी भेजे जाते हैं उस तरह का ही ईमेल होता है, लेकिन जो हमें नॉर्मल ईमेल भेजे जाते हैं उसमें कुछ अगर लिंक वगैरह हमें भेजा जाता है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो वो नए टैब में जाकर खुलता है और वहां पे हमें कुछ फॉर्म फिलअप करना है, कुछ एक्टिविटीज करने हैं तो वहां से हम कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक ईमेल में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज हमें करने हैं उस ईमेल के अंदर से ही हम कर सकते हैं। मतलब उस ईमेल में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें से कुछ भी एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं तो उस ईमेल के अंदर रहकर ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ईमेल छोड़कर कोई भी अलग टैब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि हम कोई ई कॉमर्स से कोई साइट से कुछ बुकिंग किया, हमने कुछ भी ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर करने के बाद ईमेल आपको आता है, तो ईमेल अभी नॉर्मल ईमेल जो आपको आता है उसमें क्या होता है, लिंक दिया होता है, लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑर्डर स्टेटस वगैरह पता चलता है। तो डायनेमिक ईमेल में ईमेल के अंदर ही इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसा होता है कि आपने एक बार वहां पे आपको ईमेल भेज दिया गया, तो आप जब फर्स्ट टाइम आपने उसे खोला है तो आपको बताएगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाद में आप उसे खोलेंगे उसी ईमेल को तो वहां पे आपका जो करंट स्टेटस होगा, शिप हो गया है या आपको डिलीवर होने वाला है, वो करंट स्टेटस आपको दिखाएगा। उसके अलावा जैसे कि डायनेमिक ईमेल में आपको कुछ बुक करना है, आपको ईमेल भेजा गया है। अब जैसे ओयो की तरफ से आपको रूम बुकिंग के लिए यहाँ पे ईमेल भेजा गया है, तो आपको ईमेल को छोड़कर बाहर ओयो के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप ईमेल के अंदर से ही अपना रूम बुक कर सकते हैं। उसके अलावा रिप्लाई वगैरह करने का अगर ऑप्शन दिया गया है डायनेमिक ईमेल में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप ईमेल के अंदर रहकर ही कर सकते हैं। ईमेल छोड़कर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, तो बहुत सारी चीजें डायनेमिक ईमेल के अंदर आ जाती हैं। तो यही होता है डायनामिक ईमेल, मतलब आपको ईमेल को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। यूजर मतलब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ईमेल के अंदर से ही वो सारे काम कर सकता है, कहीं छोड़कर जाने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से काम करता है डायनामिक ईमेल। अब आप कहेंगे डायनामिक ईमेल हम कैसे राइट कर सकते हैं, मतलब किसी को हमें डायनामिक ईमेल भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं। तो करंटली अभी जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनके लिए यहाँ पे डायनामिक ईमेल राइट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीमियम ईमेल सर्विसेज जैसे जी स्वीट वगैरह का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको डायनेमिक ईमेल राइट वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है, अपने यूजर्स को भेज सकते हैं डायनेमिक ईमेल। तो होप कि आपको समझ में आया होगा डायनेमिक ईमेल क्या होते हैं, ये कैसे काम करेंगे। इन फ्यूचर बहुत सारे वेबसाइट्स की तरफ से जो हमें ईमेल मिलने वाले वो डायनेमिक ही होने वाले। चलिए फोन के स्क्रीन पे चलूंगा, थोड़ा सा आपको डायनेमिक ईमेल का एक लोगो दिखाता हूँ कैसे दिखता है, उसके अलावा क्या इंटरेक्शन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम जाते हैं, ओपन करते हैं जीमेल को, तो जीमेल के अंदर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पास एक डायनेमिक ईमेल आया था यूट्यूब क्रिएटर्स की तरफ से। तो ये देखेंगे आप, ये जो ईमेल है पर्टिकुलर, ये एक डायनेमिक ईमेल है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कैसे आपको पता चला ये डायनेमिक ईमेल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायनेमिक ईमेल जो भी होता है, छोटा सा ऐसा यहाँ पे सेंडर के बगल में आपको एक आइकन देखने को मिलता है, डायनेमिक ईमेल का आइकन। तो इस तरह का कुछ ये आइकन आपके पास में अगर रहता है किसी ईमेल के अंदर, तो समझिए वो डायनेमिक ईमेल होगा। अब यहाँ आप कह सकते हैं डायनेमिक ईमेल है, तो ये तो नॉर्मल ईमेल की जैसे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डायनेमिक क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डायनेमिक ईमेल का यहाँ पे कंटेंट है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, नहीं तो चेंज नहीं होता। तो ये यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट यूज किया गया, बेसिक से यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया गया है। लेकिन यहीं पे अगर आप ये कोई फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन रहे, रिप्लाई करने का ऑप्शन रहे, या तो फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है डायनेमिक कंटेंट के अंदर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था डायनेमिक कंटेंट के लिए। और यहाँ पे सेटिंग्स को अगर आप देखेंगे तो डायनेमिक कंटेंट का यहाँ पे डायनेमिक ईमेल का सेटिंग भी आपको मिल जाता है। यहाँ से जाना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कौन से अकाउंट के साथ में, और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डायनेमिक ईमेल का एक ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो डायनेमिक ईमेल रिसीव करने के लिए। तो कुछ इस तरह से काम करता है डायनेमिक ईमेल, और ये होता है डायनेमिक ईमेल। तो बस ये था, चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ इस तरह से डायनेमिक ईमेल आपको भेजा जाता है, तो इस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक ईमेल के साथ में। तो बस ये था वीडियो में, होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को तो अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।